गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 18th लेक्चर लेकर आया हूं और यह ट्रायंगल का 7th पार्ट होगा बच्चों। और एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, मैं अपने हेल्थ इशू के कारण यह लेक्चर एक लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। अब यह फिर कंटिन्यू करेगा और आज के बाद फिर यह कंटिन्यू रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने थ्योरम 7.1, 7.2, 7.3 थ्योरम्स को हमने सॉल्व किया था और मुझे याद है कि उस पर डिपेंड एक क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। आज हमारा उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। उस क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मैं लिख देता हूँ। पहले AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. Its perpendicular bisector. Perpendicular bisector if a point P lies on L, so that P is equidistant from A and B, बच्चों अब एक फिगर हम लोग ले लेते हैं और फिगर के लिए हम लोग इस स्केल का ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक फिगर ले लेते हैं हम लोग। और एक हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलिए, तो ये इस पॉइंट को हम लोग A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं और कोई भी पॉइंट P है जो इस L पर है, ये हमारा L है। तो अब हम देखते हैं ये कि इसको यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, है ना। अब ज़रा देखेंगे क्या, इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं, C कर देते हैं और ये पॉइंट जो हमारा है ये P हो जाएगा। अब ज़रा देखिए क्या क्या है सो। पहले तो आप गिवन में डालिए जो पहले से आप लोग करते आ रहे हैं। तो L इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और पॉइंट P लाइज
लाइज ऑन एल, ये एल पर है। अब देखिए क्या प्रूफ करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में क्या है कि पॉइंट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A to B, A and B। अब ऐसा प्रूफ में आ जाइए, इस प्रूफ में आ जाइए। अब तो L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। L इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है। तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी होता है तो इस AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो AC इक्वस टू BC हो जाएगा, अब ज़रा देख लीजिए, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। तो AC इक्वस टू हो जाएगा BC के, उसके बाद एंगल ACP इक्वस टू एंगल BCP, और ये जो है ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और PC दोनों में कॉमन हो जाएगा, PC इक्वस टू PC। तो ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCP के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका क्या होगा, AP इक्वस टू हो जाएगा BP के, मतलब AP और BP इक्वल हो गया। तो AP और BP जब इक्वल हो गया इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहाँ फाइनली लिख देते हैं, दैट इज़ पॉइंट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A to B। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 3rd है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले एक फिगर बना लेते हैं, इसमें एक फिगर बना लेते हैं। एक ये है और उसके बाद एक ये लाइन है और दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। तो AB इक्वस टू हम CD कर देते हैं, इसको AB पैरेलल CD है। अब यहाँ से इसको
मिलाइए इसको और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये आपका, इसको हम O ले लेते हैं। अब पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है इसमें। तो इसमें दिया हुआ क्या है कि AB इक्वस टू है CD के, और O इज़ द मिड पॉइंट। O इज़ द मिड पॉइंट। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD माने AD का मिड पॉइंट है। तो इसमें सो क्या करना है, सो देख लीजिए। सो ये करना है, इसमें दो प्रूफ करना है। ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के, चाहे COD के, जो कहिए, है ना। और दूसरा प्रूफ इसमें ये करना है कि O इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट। ये है। अब ज़रा देख लीजिए, अब गिवन में क्या है सो सब देख लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हैं। गिवन में है क्या कि AB पैरेलल CD है। AB पैरेलल CD है ना। तो AB पैरेलल ये CD है, और O AD का मिड पॉइंट है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट है। अब देख लीजिए टू प्रूव में क्या कीजिए। नंबर 1 में ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और नंबर 2 में हो गया O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC का मिड पॉइंट। चलिए प्रूफ में आ जाइए। अब जैसे स्टेप बाइज सॉल्व करते थे उसी ढंग से करना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल AOB इक्वस टू एंगल COD, और OA इक्वस टू है OD, और एंगल OAB इक्वस टू एंगल ODC, एंगल ODC। ऐसा इसीलिए है क्योंकि AB और CD आपका पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है ना। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। OAB और ODC दोनों अल्टरनेट एंगल है क्योंकि AB और CD आपका पैरेलल है, और एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो OB इक्वस टू ये OC हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये पार्ट भी हमारा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज़ O इज़ द मिड पॉइंट, दैट इज़ O इज़ द मिड
पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट हो गया। चलिए ये भी, अब ज़रा सा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो देख लीजिए। पहले एक फिगर बना देते हैं, चाहे पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD, the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC, है ना। so that तो फर्स्ट में क्या कीजिए, ट्रायंगल ABC इज, चाहे फर्स्ट और सेकंड क्या होगा इसमें, so that ट्रायंगल ABC is isosceles मतलब दैट इज AB इक्वस टू AC, यही प्रूफ करना है। अब आ जाइए, छोटा सा एक फिगर बना लीजिए, छोटा फिगर बनाइए। अब ज़रा देख लीजिए, छोटा फिगर एक ठो बना देते हैं। एक छोटा फिगर बना लीजिए। यहाँ से एक, इसका नाम दे दीजिए ABC और इसको कर देते हैं D कर देते हैं। गिवन में क्या है सो देख लीजिए। गिवन में है AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD is bisector of angle A such that इसमें क्या है, टू साइड BC, तो AD परपेंडिकुलर है BC पर। टू प्रूव में क्या हो जाएगा, टू प्रूव में हो जाएगा ट्रायंगल ABC is isosceles, that is AB इक्वस टू AC, यही हमको प्रूफ करना है। तो अब आ जाइए प्रूफ में, प्रूफ में इन ट्रायंगल
ये वो काम कीजिए, ये AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। और उसके बाद और AD बाइसेक्टर है इसका, AD बाइसेक्टर है इसका। तो अब आ जाइए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो ये हो जाएगा, ये देख लीजिए ज़रा सा। तो ADB एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, और AD इक्वल्स टू AD, और उसके बाद एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जो कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो क्या हो गया कि AB इक्वल्स टू AC हो गया, है ना। जब AB इक्वल्स टू AC हो गया तो फाइनली हम लिख देते हैं दैट इज़ ट्रायंगल ABC इज़ आइसोसेलेस, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर का फिर अब लास्ट एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, और ये क्या होगा ये भी देख लीजिए। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। ये क्वेश्चन क्या होगा सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, so that each angle of an equilateral triangle, ये इसको थोड़ा सा इंक फैल रहा है, इसको थोड़ा सा इसका उपाय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, so that each angle of an equilateral triangle इज 60 डिग्री, ठीक है ना। कुछ नहीं, पहले छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अब जरा देख लीजिए, गिवन में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle,
ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में हो जाएगा एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू 60 डिग्री। यही प्रूफ करना है हमको। चलिए प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में क्या होगा सो देख लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी इक्वस टू हो जाएगा ए सी, तो एंगल बी इक्वस टू हो गया एंगल सी। चलिए इसको हम क्या करते हैं, नंबर 1 कर देते हैं। फिर देख लीजिए बच्चों, फिर उसी तरह से अगर बी सी इक्वस टू ए सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वस टू हो जाएगा एंगल ए। और उसी तरह से हम ले लेते हैं ए सी इक्वस टू, पहले हमने लिया ये इस दोनों को लिया, उसके बाद इस दोनों को लिया, अब फिर ले रहे हैं ए बी इक्वस टू ले रहे हैं बी सी, ए बी इक्वस टू बी सी, ए बी इक्वस टू बी सी, ए बी इक्वस टू बी सी लेने पर हमारा हो गया ए बी इक्वस टू ए सी लेने पर एंगल बी इक्वस टू एंगल सी। क्लियर। फिर अब ए बी और बी सी लेते हैं, तो ए बी और बी सी लेते हैं तो हो जाएगा बी सी और ए सी, बी सी और ए सी पहले हम लिए हैं, बी सी और ए सी बच्चों, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी, तो एंगल ए इक्वस टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए इक्वस टू एंगल बी होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बी सी लिया हमने और ए सी लिया तो 1 और 2 इक्वल हो गया, इस दोनों को लिया तो बी और सी इक्वल हो गया। अब रेस्ट हमारा क्या बच गया, रेस्ट हमारा अब बच गया ए बी और बी सी बच गया। ए बी और बी सी जब होगा तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ए इक्वस टू हो जाएगा एंगल सी। ठीक है, अब क्या करना है कि फ्रॉम, यहाँ से लिख लीजिए, अच्छा यहाँ हट जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी। ये क्लियर हो गया कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है। लेकिन हमको तो प्रूव करना है ये 60 डिग्री आना है, तो एक काम करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए रहने देते हैं और बी के जगह पर ए कर देते हैं और सी के जगह पर भी ए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी भी ए के इक्वल है और सी भी इक्वल है। ये हो गया, तो 3 एंगल ए इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वस टू हमारा कितना हो जाएगा, 180/3 हो जाएगा। ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए 60 निकल गया, इसका मतलब ए बी सी तीनों इक्वल है ना। तो क्या हो जाएगा फाइनली, दैट इज़ एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या प्रूफ हो गया ये कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री। तो फाइनली लिख लीजिए, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज मैं क्लास ज्योमेट्री 18 का यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसी को आगे लेकर के आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।